नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया थ्रू दी मैप या मानचित्रों के थ्रू हम जो भी क्वेश्चनों को आपको बता रहे हैं वो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी है और अच्छा क्या करना चाहिए, वो सभी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और कुछ अपने आइडिया, कुछ नए विचारों को भी आप बता सकते हो कि इसके द्वारा और अच्छा क्या किया जाए। और दोस्तों, साथ साथ वीडियो को देखते हुए आप अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए और लाइक्स भी कीजिए। यदि कोई कमी आती है तो बार बार कहते हैं कि कमी आती है तो कमी को आप बिना डाउट के, बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए। हम उस कमी को ध्यान में रखते हुए आगे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास आप लोगों के लिए ही है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल ज्योग्राफी के। उनको आपको मानचित्रों के द्वारा बताना या उनकी स्थिति को समझना या उनकी विशेषताओं को बताना, ये आपको आना चाहिए। और जब ये मानचित्र की स्टडी करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि जब भी मानचित्र पढ़े तो माइंड में लोकेशन रहे, डायरेक्शन रहे। इट मीन जैसे हमने कहा कि लोकेशन एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी के अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट, ये लोकेशन है। इस लोकेशन के आधार पर कि कोई भी एरिया या कोई भी देश या कोई भी शहर उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है या पश्चिम में या पूर्व में। इसी के साथ साथ यदि कहीं पर इक्वेटर लाइन है और इक्वेटर लाइन के आधार पर हम कहें कि कोई इक्वेटर लाइन के उत्तर में है या इक्वेटर लाइन के दक्षिण में है, या फिर गोलार्धों में नॉर्थ साइड में है या साउथ साइड में है। ये पर्टिकुलर इन लोकेशन या इन डायरेक्शनों को समझते हुए यदि आप किसी देश या किसी राज्य या किसी स्थिति या किसी नदी को आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक अवस्थिति, एक लोकेशन का एक थ्रू आउट मैप बनेगा और उस आधार पर आप क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की स्थिति में रहोगे, गलत कम होंगे। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है विषुवत रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, तो वहाँ से कोई चीज़, जैसे कोई राज्य है, विषुवत रेखा वहाँ से गुजरती है क्या, हाँ या ना देखना है कि आपको लोकेशन देखनी है। कोई नदी है, वो कोई विषुवत रेखा को या कर्क रेखा को काटती है क्या, ये भी आपको देखना होता है। कोई पर्वत है या पठार है या मैदान है, वहाँ से कर्क, मकर, आर्कटिक रेखा है या देशांतर रेखा है या अक्षांश रेखा किस प्रकार से गमन कर रही है, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके इम्पैक्ट को समझा जाता है। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। दिए गए हैं आपको बैफिन आइलैंड गोम ट्राइब हैबिटेट, यानी एक जनजाति है। मैगडालेना वैली, मैगडालेना घाटी की बात करेंगे। मस्जिद ए सुलेमान, ये कहाँ पर स्थित है? मणिकर्ण, एम्स्टर्डम, रोटरडम, सुंदरबन, बोराट प्लेट्यू, मिलान, डरबन, तारिम बेसिन, काजीरंगा, डुसेल्डर्फ, रिहन डैम, इनोवा एंड पोर्ट साइड, ये सभी नाम आपको समझ में आने चाहिए और इनकी स्थिति और इनकी विशेषता दोनों को हम देखते हैं। नंबर 1 पे दे रखा है बैफिन आइलैंड कि बैफिन द्वीप कहाँ पर है। कौन सा द्वीप? बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप ये नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा के उत्तर में और ग्रीनलैंड के दक्षिण में जो ये एरिया है यहाँ पर स्थित है। इसकी एक्चुअल में जो लोकेशन है मैप के थ्रू अगर हम देखें तो देख पाए तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, बैफिन आइलैंड। तो बैफिन आइलैंड, ये रहा बैफिन आइलैंड। अब जब हमने कहा कि किसी एरिया को या किसी रीजन को या किसी आइलैंड को अगर आप देख रहे हो तो बैफिन आइलैंड की लोकेशन आपको नज़र आ रही है कि कहाँ पर होगा। ये ध्रुवों के पास में, यानी नॉर्थ पोल, जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास में स्थित है। और यहीं से होकर एक 66.5 डिग्री की, 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत रेखा भी गुजरती है। बैफिन आइलैंड के एक तरफ बैफिन बे और एक तरफ चार्लोस आइलैंड, एक तरफ क्या है? चार्ल्स द्वीप। कौन सा? चार्ल्स द्वीप। चार्ल्स द्वीप। और इस चार्ल्स द्वीप से थोड़ा अगर आप आगे आते हो तो इधर देखते हो हडसन बे, हडसन की
खाड़ी भी नज़र आती है। और इसी के बीच में फॉक्स चैनल भी यहीं पर स्थित है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो बैफिन आइलैंड है वो किसका भाग है, वो कनाडा का भाग है। और कनाडा का 5वें नंबर, यानी कनाडा का तो सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा 5वें नंबर का द्वीप है। यानी कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, बैफिन आइलैंड हो गया। बैफिन आइलैंड सिचुएटेड बिटवीन बैफिन बे एंड चार्ल्स द्वीप। बिल्कुल क्लियर कि कहाँ पर स्थित है, नियर नॉर्थ पोल पास इन बैफिन आइलैंड 66 डिग्री हाफ नॉर्थ आर्कटिक सर्किल। ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम के पर्पज से भी और लोकेशन को ध्यान में रखते हुए। अब हम ये देखते हैं कि जो बैफिन आइलैंड है, इस बैफिन आइलैंड के इधर कौन सा ओशन है, ये है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन यानी नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और उससे यदि एंटर होते हो ऊपर जाते हो तो बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैफिन बी। और बैफिन बे के पास में यहाँ देखते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जिसको कहा जाता है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। और ग्रीनलैंड इधर बैफिन आइलैंड, तो इनके बीच में एक जल संधि भी बनी हुई है, उसका नाम क्या, डेविस स्ट्रेट। क्या नाम है, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि या डेविड स्ट्रेट। और ये जो अटलांटिक ओशन का भाग है, इसी के पास में एक छोटा ओशन जिसको हम कहें लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर स्थित है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन था बैफिन आइलैंड, हमने मानचित्र के द्वारा कितना एरिया को हमने कवर किया। और इन्हीं के साथ में कई बार विक्टोरिया आइलैंड नाम सुना होगा, विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, तो कंफ्यूज विक्टोरिया आइलैंड सुन के नहीं, विक्टोरिया आइलैंड की लोकेशन हम देख सकते हैं, ये विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया आइलैंड, बे ऑफ हडसन, बैफिन आइलैंड, बैफिन बे, फॉक्स फॉक्स स्ट्रेट, लेब्राडोर सी या लेब्राडोर सागर और डेविस स्ट्रेट, ग्रीनलैंड। ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं मानचित्र के द्वारा। और ये जो मैप है ये कनाडा का, और कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, बैफिन द्वीप हो गया, बैफिन द्वीप हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड ट्राइब। ये गोड ट्राइब क्या, गोड एक जनजाति है। गोड क्या है, गोड एक जनजाति है। और जनजाति क्या होती है, जो आधुनिक मुख्य धारा से पिछड़ी हुई होती है, जो आधुनिकता से दूर होती है, आइसोलेटेड रीजन में रहती है, प्रकृति में घने जंगलों में अपना आवास बनाती है, दुनिया से एकदम दूर रहना पसंद करते हैं। इनकी एक अलग ही कल्चर होता है, प्रकृति प्रेमी होते हैं। अब गौड़ जनजाति पूछिए तो सीधा सा आंसर आ जाएगा इंडिया में, और इंडिया में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में देखिए बी, सी और डी, तो बी से तो हो जाएगा बस्तर, बी से क्या हो जाएगा, बी से तो हो जाएगा बस्तर, सी से हो जाएगा चांदा, डी से हो जाएगा दुर्ग। तो कहाँ पर स्थित है ये, मध्य प्रदेश के बस्तर, चांदा, दुर्ग, बी सी डी इसलिए हमने बताया यहाँ पर स्थित है। और ये क्या एक स्थानांतरण कृषि करती है, शिफ्ट एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है। और उस एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, दहिया और पेड़ा, दहिया या पेड़ा, दही के साथ पेड़ा खाना, ये ध्यान रखिए, दही के साथ पेड़ा, तो दहिया पेड़ा। कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि कहा जाता है इसको, जहाँ पर ये कृषि की जाती है, गौड़ जनजाति दहिया और पेड़ा प्रकार की स्थानांतरण कृषि करती है। तो गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडॉनेला वैली, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमने लास्ट वीडियो में हमने कई बार पढ़ा भी है, मैकडॉनेला वैली। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। और ये किसका भाग है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है कोलंबिया। यहाँ पर क्या, मैकडॉनेला घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्जिद सुलेमान, कौन सा, मस्जिद सुलेमान की हम बात कर रहे हैं कि मस्जिद सुलेमान कहाँ पर स्थित है। मस्जिद सुलेमान एज ऑयल फील्ड रीजन है, ऑयल फील्ड रीजन।
नंबर 1। नंबर 2, किस देश में है? एशिया, और एशिया में ईरान। ईरान एशिया में ईरान में स्थित है। डायरेक्शन, ये जो मध्य पूर्व का एरिया है एशिया में ईरान, जिसको हम कहते हैं कंट्री ऑफ मिडल एशिया, सॉरी, ऑयल फील्ड रीजन। ऑयल फील्ड रीजन के नाम से जानते हैं मध्य एशिया को, या पश्चिमी एशिया जिसको हम कहते हैं पश्चिमी एशिया, ऑयल फील्ड रीजन। उन्हीं में से एक देश है ईरान, जो तेल का उत्पादन करता है। और मस्जिद सुलेमान क्या है? एक मस्जिद सुलेमान एक पेट्रोल ऑयल फील्ड एरिया है, रीजन है। इसके अलावा ईरान में इसके अलावा और भी नाम है जो पेट्रोल ऑयल फील्ड रीजन के नाम से फेमस है। आग जरी, कितना अच्छा नाम है, आग में जरी, आग जरी। दूसरा केरमनसा, कुम, गच, सारान और लाली। आगजरी, केरमनसा, कुम, गच, सारन, लाली, ये सब क्या, ये ईरान के पेट्रोल उत्पादक एरिया है। और इनमें से एक अच्छा एक नाम और देखते हैं हम ईरान में ही, उसका नाम है अबादान। अभी पूछा जाए कि अबादान क्या है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा एक रिफाइनरी है। एक रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से गिनी जाती है। रिफाइनरी किसकी? ईरान की एक रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। जैसे हमारे राजस्थान में भी तो एक रिफाइनरी लगाई गई है, बाड़मेर में। देखिए क्या, अबादान विश्व में बड़ी रिफाइनरी में से एक है। अबादान रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, जो कहाँ पर है? ईरान में स्थित। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ईरान के पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? नब्ते साबित, गच, सारान, आगाजरी, कुम, केरमनसाई, लाली और मस्जिद सुलेमान, ये सब ईरान के हैं। आबादान एक बड़ी रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिकर्ण कितना अच्छा क्वेश्चन नाम है, मणि और कर्ण। मणिकर्ण कहाँ पर स्थित है? मणिकर्ण भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। और ये क्या है? मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हॉट स्प्रिंग वाटर के लिए फेमस है। यानी गर्म पानी के स्रोत यहाँ पे पाए जाते हैं, गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन है, सूर्य हो गया, पेट्रोल हो गया, सॉरी, परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया आदि, इन चीज़ों का हम यूज कर रहे हैं जो वर्तमान में सीमित है और प्रकृति के हित में नहीं है। तो हमें क्या, गैर परंपरागत संसाधनों को अपनाना है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूताप ऊर्जा या ज्वारी ऊर्जा। तो उन्हीं में से ही गर्म स्रोत भी गैर परंपरागत सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है और किए भी जा रहे हैं। अब इसके बारे में देखिए, थोड़ा देखते हैं। देखिए, ए पिलग्राम टू गुरुद्वारा मणिकर्ण शिव कुल्लू हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो मणिकर्ण पड़ा वहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक गुरुद्वारे भी है और हिंदू और सिखों का एक मुख्य पिलग्रिम सेंटर, तीर्थ स्थल भी है। और ये यहाँ से जो पानी है, ये देखो पानी का भी सोर्स है यहीं पर। नेक्स्ट देखते हैं। सिखों का हमने कहा कि एक क्या पिलग्रिम है, मणिकर्ण साहिब। कई बार पूछा जाता है मणिकर्ण साहिब कहाँ पर है? एक गुरुद्वारा है। कहाँ पर? सही आंसर कुल्लू में हिमाचल प्रदेश। और यही क्या है, ये आपके गर्म पानी के झरने भी यहीं पर स्थित है। गर्म पानी के स्रोत जिसको हम कह सकते हैं कि हमेशा यहाँ पे जो पानी का जो सोर्स गर्म पानी के रूप में झरने या स्प्रिंग वाटर नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मानचित्रों के द्वारा अध्ययन करना और समझना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स्टर्डम एंड रोटरडम दोनों को हम पढ़ते हैं। एम्स्टर्डम देन रोटरडम। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हॉलैंड किस देश में स्थित है? हॉलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? हॉलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? और हॉलैंड
का नया नाम क्या है, ये दोनों आपको आने चाहिए। तो हम पहले कहते हैं कि हॉलैंड का नया नाम क्या है, नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड। और दोनों कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। अब देखते हैं नीदरलैंड कहाँ पर है या किस महाद्वीप में है। देखिए नीदरलैंड, सबसे पहले हम ये कहेंगे ये आपके यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन के नाम से हम जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और ये एरिया फ्रांस का, इधर जर्मनी का एरिया, और इनके यहाँ पे है हॉलैंड जिसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो रोटरडम और एम्स्टर्डम, देखिए ये एम्स्टर्डम और रोटरडम, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, ये दोनों हॉलैंड या नीदरलैंड में स्थित है, यूरोप महाद्वीप के अंदर ये देश है, यूरोप महाद्वीप में। अब जो ये फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड या नीदरलैंड है, यहाँ इन बंदरगाहों को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोटरडम है, रोटरडम या एम्स्टर्डम, दोनों को अगर ध्यान में रखा जाए तो एम्स्टर्डम तो क्या है, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एक औद्योगिक नगर भी है और लोहा इस्पात के लिए फेमस है, डायमंड हीरे के लिए भी यहाँ पे काफ़ी व्यापार, हीरे का व्यापार काफ़ी किया जाता है। डायमंड जिसको हम कहते हैं बहुमूल्य धातुओं के लिए भी प्रसिद्ध है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम क्या हो गया, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी पूछा जाए तो एम्स्टर्डम है। किसके लिए फेमस है, लोहा इस्पात, हीरो, बहुमूल्य धातुओं के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में। उसके बाद हम ये कहें रोटरडम, तो रोटरडम को हम यूरोपोर्ट भी कह सकते हैं, यूरोपोर्ट, यूरोपोर्ट कह सकते हैं। और ये राइन नदी की सहायक है, राइन नदी जिसको हम कहते हैं कि औद्योगिक एक नदी है राइन, तो विश्व की सबसे बिजी रिवर भी कह सकता है राइन, जिसकी सहायक नदी है न्यू मास, उसके किनारे पर स्थित है रोटरडम बंदरगाह। ये एक मेजर पोर्ट है, एक मेजर पोर्ट सिटी भी कह सकते हैं। समुद्र में न्यू वाटरवे नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है और विश्व का सर्वाधिक व्यापार करने वाला, क्या कहा हमने, विश्व का सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन सा है, रोटरडम है। तो दो क्वेश्चन पढ़ा हमने, एम्स्टर्डम देन रोटरडम, दोनों नीदरलैंड में स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है, रोटरडम बड़ा एक बंदरगाह है, दुनिया का एक बड़ा बंदरगाह है जो नीदरलैंड में स्थित है। किसके पास, राइन नदी की सहायक न्यूमास नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के पास यूरोपोर्ट भी स्थापित किया, इसलिए इसको हम यूरोपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा इस बंदरगाह को हम देख सकते हैं कि इसकी स्थिति देखें, बंदरगाह की देखिए वो विश्व में नहीं है, ठीक है, हमने इसमें ये देखा। अब थोड़ा कंट्री को देखते हैं इसी के अंदर कि जो ये हॉलैंड है, ये वाला हॉलैंड जिसको हमने नीदरलैंड कह रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, और ये रोटरडम हॉलैंड, तो ये इसी के इधर नॉर्थ सी भी स्थित है, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया एक तरीके से यूरोप का ही देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन, सुंदरबन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सुंदरबन, चाहे छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो या बड़ी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार के लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधा सा आंसर, सुंदरबन कहाँ पर स्थित है और क्या है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बिगेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा सुंदरबन। कहाँ पर, इंडिया प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश में स्थित है सुंदरबन। और सुंदरबन बांग्लादेश के ज्वारीय वन का उपनाम भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुंदरी वृक्षों की प्रधानता अधिक होने के कारण यहाँ पे नाम पड़ गया सुंदरबन। अब थोड़ा इसको मैप के थ्रू देखें कि सुंदरबन को देखिए, सुंदरबन, तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश और ये इंडिया, ये दो देशों के मध्य में यहाँ पर जो ये एरिया ये कहलाता है सुंदरबन। और ये सुंदरबन क्या एक डेल्टा है, माउथ ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा
ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं, और उनके द्वारा निर्मित ये डेल्टा है जिसको हम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। कुल 38,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिसका 35% भाग पानी और दलदल से घिरा हुआ है। किससे? पानी और दलदल से घिरा हुआ है। और जो सुंदरबन है वो किसका? बे ऑफ बंगाल में स्थित है। बे ऑफ बंगाल के उत्तर में बांग्लादेश और भारत के गंगा नदी का जो मुहाना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना बन जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर सुंदरबन स्थित है। अब ये जो सुंदरबन है भारत का राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर भी है। हम ये कह सकते हैं कि यह डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना नदियों के द्वारा बना है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सुंदरबन है इसको सुंदर क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या हो गया कि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष अधिक मिलने के कारण। कौन से? सुंदरी वृक्ष अधिक मिलने के कारण इसको सुंदरबन कहा जाता है। देखिए यहीं पर इसी के पास में कोलकाता यानी हुगली नदी भी इसी के पास में स्थित है। हुगली नदी भी इसी के पास में स्थित है। और ये सुंदरबन जो डेल्टा, अब डेल्टा वर्ड दुनिया में सबसे पहले हेरोडोटस द्वारा यूज किया गया था। एक ज्योग्राफर है हेरोडोटस, जिसको हम इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने डेल्टा वर्ड का यूज किया था। और डेल्टा नदियाँ बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ डेल्टा बनाती है। गोदावरी का डेल्टा हो गया, यांगत्से का डेल्टा हो गया, मिस्र का डेल्टा हो गया, आदि डेल्टा दुनिया में पाए जाते हैं। तो डेल्टा की बात सुंदरबन की, तो हम ये कहें कि 1973 में इसको टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया और 1977 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब? 1997 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 4 मई 1984 को इसे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो पूछा जाए कि सुंदरबन को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया या नेशनल पार्क? 4 मई 1984 को घोषित किया गया। और देखिए सबसे मुख्य बात और कि 1987 में इसको बाय यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। और 1989 में इसको बायोस्फीयर घोषित किया गया। कब? 1989 में 1989 में ध्यान रखना दोस्तों, 1989 में क्या किया? इसको बायोस्फीयर घोषित किया गया सुंदरबन को। और ये 20,000 वर्ष साल पुराना वन एरिया है, जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि यहाँ पर रहते हैं और सुखद पर्यावरण का अनुभव करते हैं। वर्तमान में सुंदरबन भी घटता जा रहा है। कई प्रकार के अपरदन या जहरीले जो वाटर पॉल्यूशन है उनके द्वारा यहाँ पर इस सुंदरबन का थोड़ा सा ह्रास होना स्टार्ट हुआ है। यानी सुंदरबन एकमात्र ऐसा डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के पर्पज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थिति है। भौगोलिक स्थिति के पर्पज से, एक राजनीतिक दृष्टि से भी यूजफुल है, आर्थिक दृष्टि से भी यूजफुल है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में स्थित है, पोर्ट एरिया है ये पास में, आर्थिक तट के पास में स्थित है। इन सभी की स्थितियों के कारण सुंदरबन अपनी एक भौगोलिक स्थिति को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बोराट का पठार। देखिए बोराट का पठार, सीधा सा आंसर पूछा जाता है बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर स्थित है बोराट का पठार। अब कहाँ पर स्थित है? ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य में स्थित है बोराट का पठार। ध्यान रखिए, गोगुंदा और कुंभल के मध्य में, या जी और के इसके बीच में बी लिख देंगे तो गोगुंदा और कुंभलगढ़। सिचुएटेड बिटवीन गोगुंदा एंड कुंभलगढ़, बोराट प्लेटू इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया कंट्री। यानी भारत के देश में राजस्थान के दक्षिण में जो
उदयपुर है। उदयपुर में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार स्थित है। आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है बोराट प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान। मिलान क्या है? देखिए मिलान, मिलान, तो मिलान ध्यान रखना पड़ेगा, यूरोप, और यूरोप का देश है इटली। यूरोप का देश है इटली, उसका एक शहर है, सिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि हार्ट सिटी ऑफ इटली, इटली का हृदय शहर भी कह सकते हैं। फैशन के लिए काफ़ी फेमस है ये इटली, मिलान। नो एज द इकोनॉमिक हार्ट ऑफ इटली फैशन इंडस्ट्री, ये भी कह सकते हैं मिलान। तो मिलान क्या है? मिलान इटली में स्थित है। इटली जिसकी कैपिटल रोम, यूरोप का एक देश इटली, भूमध्य सागर से उत्तर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डरहम। देखिए डरहम क्या है? डरहम डरहम यूरोप में स्थित है, यूरोप में जर्मनी का एक औद्योगिक प्रदेश है जो लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और आपने सुना होगा डरहम या नॉर्थम्बरलैंड और डरहम, दो नाम सुने होंगे। तो नॉर्थम्बरलैंड और डरहम दोनों कहाँ पर स्थित है? ये दोनों जर्मनी में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में है, और वो औद्योगिक प्रदेश है, लोहा इस्पात के लिए फेमस है। तो डरहम कहाँ हो गया? यूके, यूनाइटेड किंगडम में, नॉट जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर, डरहम। तारिम बेसिन चाइना में स्थित है। तारिम बेसिन का सीधा पूछा जाए, तारिम बेसिन कहाँ पर स्थित है? एक बेसिन है, तारिम बेसिन चाइना, चीन में स्थित है तारिम बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा, तो इसका आंसर है काजीरंगा। एग्जाम में पूछा गया काजीरंगा या अभ्यारण्य में कई बार पूछा जाता है काजीरंगा, तो ये भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ पर स्थित है काजीरंगा? भारत में असम, इसको असम भी कहते हैं, असम में स्थित है, असम में। और 1985 में इसको यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया। और ये क्यों फेमस है? एक सिंह गैंडा, राइनो। आरएस में कई बार पूछा गया है कि राइनो कहाँ पर पाया जाता है, तो या राइनो कहाँ पर पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि असम में काजीरंगा अभ्यारण्य में राइनो पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक सिंह वाला गैंडा के नाम से जानते हैं। तो 1985 में इसको यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया काजीरंगा अभ्यारण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुसेलडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुसेलडॉर्फ, ये जर्मनी का एक शहर है, एक औद्योगिक शहर है, लोहा इस्पात के लिए फेमस है, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी फेमस है। कहाँ पर स्थित है? ये जर्मनी में, यूरोप में, यानी यूरोप का एक देश जर्मनी, जहाँ पर डुसेलडॉर्फ है, जो लोहा इस्पात और औद्योगिक शहर भी कह सकते हैं, या लोहा इस्पात तथा इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियन बांध, बताइए कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए रियन बांध, यदि किसी को आता है तो बताइए रियन बांध कहाँ पर स्थित है। देखते हैं इसका आंसर, रियन बांध का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश। और ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जिले हैं वो किस में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी बारे में देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पर। देखिए पहले इसके बारे में देखते हैं, रियन डैम। द रियन डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस रियन रिवर, यानी रियन रिवर के ऊपर बना हुआ है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। इसकी सहायक किसकी सहायक नदी है? ये सोन रिवर, पर सोन रिवर इसकी सहायक नदी है, रियन रिवर। और नियर पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। द कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम हैज इट्स मैक्सिमम हाइट दैट 91 मीटर। द रिजर्व मेड बाय रियन डैम इज नो एज गोविंद बल्लभ पंत। ये रियन बांध को हम गोविंद बल्लभ पंत बांध के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो बांध होते हैं वो, उनको बांधों को मंदिर किसने कहा या टेम्पल किसने कहा,
तो बांधों को मंदिर या टेम्पल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो बांध है ये दुनिया के सबसे बड़े मंदिर है, सबसे बड़े टेम्पल के, जो लोगों की पानी की प्यास भी बुझाते हैं, रिजर्व वाटर एरिया भी होता है, फ्लड को भी रोकते हैं और इकोनॉमिक एरिया को भी ग्रोथ करता है, इकोनॉमी की आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, रिहंद डैम की स्थिति को। देखिए जो रिहंद बांध है, उत्तर प्रदेश का हमने ये मैप पता है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थित है, रिहंद बांध स्थित है। और जो रिहंद बांध है ये आल्सो नोन एज द गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। कॉन्क्रीट बांध ये आपको बता दिया गया है। अब जो ये नदी है, किस नदी पर, जो सोन नदी है, और उसके सहायक नदी सोन की क्या हो गई, रिहंद उसके ऊपर बना हुआ है। और सोन किसकी सहायक नदी है, सोन है गंगा की। और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद, यानी गंगा की सहायक नदी सोन, सोन की सहायक नदी रिहंद, और रिहंद रिवर पर क्या बना हुआ है आपका, रिहंद डैम बना हुआ है, रिहंद बांध बना हुआ है। अब जो रिहंद नदी है इसको हम पहले किस नाम से जानते हैं, रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं रिहंद नदी को। रेणु नाम सुना हुआ, रेणुका, तो ध्यान, रेणुका नदी किसको कहते हैं, रिहंद नदी को ही कहते हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये इसका प्रवाह होता है, और ये इसका सोर्स का छत्तीसगढ़ में मैट्री रेंज हिल से होता है, और ये सोन रिवर पर ये मिल जाती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि यदि रिहंद बांध पूछा जाए तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जिसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद बल्लभ पंत बांध के नाम से भी जानते हैं, और ये सोनभद्र जिले में स्थित है, रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, रिहंद सहायक नदी है सोन की, सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनोवो, देखो इनोवा गाड़ी सुनी होगी आपने, अगर नाम में कंफ्यूज है इनोवा गाड़ी को ध्यान में रख सकते हो। तो इनोवा नोवा किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, किस देश में। सीधा सा आंसर है रूस में, रशिया। सूती वस्त्र के लिए फेमस है, तो हम इसके सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसको हम ये कह सकते हैं रूस का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं, रूस का या मैनचेस्टर। जैसे जापान का ओसाका है, राजस्थान का भीलवाड़ा है, रूस का इनवानोवा क्या है, मैनचेस्टर रिलेटेड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देन फेमस कॉटन, यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सीधा सा बताना है कि इनवानोवा किसके लिए प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर रूस का है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट सईद, आजकल काफी चर्चा में पोर्ट सईद, ये तो आप जानते होंगे, हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा है। देखते हैं पोर्ट सईद की स्थिति। वैसे पोर्ट सईद तो कहाँ है, अफ्रीका में, जो मिस्र है उसके उत्तर में स्थित है। थोड़ी सी उसको मैप के थ्रू लोकेशन देख लेते हैं। देखिए पोर्ट सईद यहाँ पर स्थित है, ये किसका भाग है, इजिप्ट, मिस्र का। और जो पोर्ट सईद बंदरगाह है ये कहाँ पर, ये भूमध्य सागर के पास में स्थित है, मिस्र में स्थित है एक बंदरगाह पोर्ट सईद भूमध्य सागर। और ये जो भूमध्य सागर का यहाँ पोर्ट सईद है उससे यहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये बन जाता है स्वेज कैनाल, यानी ये स्वेज यहाँ पर स्थित है, पोर्ट सईद स्वेज। तो स्वेज कैनाल के जो पॉइंट है उत्तर में भूमध्य सागर का, वहाँ से लेकर नीचे स्वेज कैनाल तक फैला हुआ। तो पोर्ट सईद कहाँ पर, मिस्र का एक बंदरगाह स्थित है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में जो स्वेज कैनाल है उनको आपस में जोड़ने वाला एक बंदरगाह, एक स्थान कह सकते हैं पोर्ट सईद।
थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट्स करके। कोई आपको यदि कोई समझने में कहीं प्रॉब्लम आई तो उसके बारे में बताइए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और पूरा देखिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।